गैस का भी उधर ही है, इलेक्ट्रिसिटी का भी, एलडीए का भी, कंप्लेन सेंटर भी है वहाँ पर। तो अब 4 और डिस्ट्रिक्ट्स में हम जो है इसकी तादाद जो है 4 और डिस्ट्रिक्ट्स में हम बढ़ाने लगे हैं बीएफसीज की। दूसरा बात हो रही थी मार्कअप रेट की। मुझे काली को बता रहा था कि उसकी फाइनेंस मिनिस्टर से मीटिंग हुई है और फाइनेंस मिनिस्टर ने यही कहा है कि अगले 1.5 साल के अंदर अंदर जो मार्कअप रेट है उसको हम कोशिश करेंगे 9% लेके आए। प्रॉब्लम का सही तकलीफ का पता हो। जो पिडमिक का जो बोर्ड बनाने जा रहे हैं जी उसको फाइनल करने से पहले हम आपको एक बार बता दें। बिल्कुल, बड़ी मेहरबानी, क्योंकि उसमें सर जरूरत इस बात की है कि जो बंदे काम कर सकते हैं वही करें, क्योंकि इस वक्त सबसे अहम जरूरत है कि एक यहाँ पे चीफ सेक्रेटरी के बेटे को भी टेफ्टा का चेयरमैन लगाया गया। जुल्म इस बात का, अफसोस इस बात का, वो वकील है इन द पास्ट, यानी कि वकील को अगर आप टेफ्टा का चेयरमैन लगाएंगे और तो फिर अल्लाह ही है। और ये चीजें ऐसी तकलीफ देती हैं, पंचिंग करती हैं कि वो जो होता है ना, जैसे आप आए हैं सुकून आ गया कि चलो जी इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटा है, इंडस्ट्रियलिस्ट का पोता है, इनको तकलीफ का पता है क्या क्या इंडस्ट्री के प्रॉब्लम है। मैंने लिखे हैं, मैं सोच रहा हूँ मैं कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ खत्म करूँ। सब कोई काम भी जो है ट्रैक पे नहीं है, क्योंकि हमारे जो प्लानिंग कमीशन है या गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट्स बनाती है, कम से कम सर एक काम करे, उनके हर साल उनकी परफॉर्मेंस ऑडिट होना चाहिए। जब तक आप उनका परफॉर्मेंस ऑडिट नहीं करेंगे तो ये जहाँ आप बंदे बिठा देते हैं, जिसमें टेक्टा का भी किसी ने प्रेसिडेंट साहब ने जिक्र किया, अमला ज्यादा है, स्टूडेंट कम है, तो मेरे ख्याल में इस तरह निज़ाम चलता नहीं है सर। इसलिए मिनिमम आप ये जरूर कर जाएं ताकि ये एक बल्कि लॉ बना जाए ऐसा कि आइंदा भी आपके बाद भी ये चीजें फॉलो हों। सर देखें, क्योंकि मेरा ताल्लुक इंडस्ट्री से है और इस वक्त चाइना अमेरिका कॉन्फ्लिक्ट की वजह से बहुत सारी इंडस्ट्री जो है वो चाइना में बंद हुई है, क्योंकि वो चाइनीज की हर प्रोडक्ट के ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा रहे हैं। 35% तो बड़ी मामूली सी बात है। ईवी कार्स पर तो उन्होंने 100% भी एंटी डंपिंग ड्यूटी इम्पोज की है। तो वहाँ बहुत सारी इंडस्ट्री कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, क्योंकि लेबर महंगी हो रही है, और सेकेंडली ये एंटी डंपिंग ड्यूटी की वजह से वो बहुत सारी इंडस्ट्री वहाँ से माइग्रेट कर रही है। सर उसमें से हमारा पाकिस्तान का क्या शेयर है? अगर 2% 3% इंडस्ट्री आ जाती तो हमसे ये संभाली ना जाती। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ कोई आने को तैयार कोई नहीं, और वो इंडस्ट्री जो वहाँ बंद हो रही है वो वियतनाम जा रही है, कंबोडिया जा रही है, थाईलैंड जा रही है और दीगर जो है अंडर डेवलपिंग कंट्रीज पे जा रही है, लेकिन उनका शेयर पाकिस्तान में नहीं आ रहा। बल्कि अगर मैं आपसे सही अर्ज करूं तो वो जो इंडस्ट्रीज पाकिस्तान आए हुए हैं वो भी भागने के चक्कर में। सर उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो बहुत ज्यादा है, और उसके अलावा जो लाइन लॉसेज हो गए 4-5% नेशनल ग्रिड के, वो अलग है। तो क्या सर ये कोई चीज हमें सूट करती है, कोई चीज मैच करती है? मेरा मतलब है जब तक आप इन चीजों में आपस में रब्त नहीं लाएंगे, इनमें कोई सिंक्रोनाइजेशन नहीं करेंगे, मेरे ख्याल में आपकी कोई पॉलिसी भी जो है वो आगे नहीं बढ़ेगी। और हमारी 40,000 जिस तरह आपको बताया प्रेसिडेंट साहब ने, हमारे जो मेंबर हैं उसके अंदर बहुत सारी इंडस्ट्रीज भी हैं, ट्रेड भी है। हमारे सर इश्यूज होते हैं कुछ मैक्रो लेवल के, जिसपे आपने मैं बड़ा अच्छा आज इन्वाइट किया कि क्या पॉलिसीज आपने प्रपोज की हैं गवर्नमेंट को और क्या आ रही हैं। और कुछ हमारे इश्यूज होते हैं माइक्रो लेवल के। बाय माइक्रो आई मीन कि जो हमारे डे टू डे इश्यूज हैं हमारे ट्रेडर्स के, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट के। आपकी टीम तो बड़ी एक्टिव है माशाल्लाह, जिस तरह मेजर जावेद साहब हैं, हमारे पास 2 दिन पहले भी आए हुए थे लाहौर चेंबर, और जो पिडमेक रिलेटेड और स्टेट्स आपकी जो है उनके रिलेटेड इश्यूज है उस पर प्रेसिडेंट साहब के साथ बड़ी अच्छी डिलिब्रेशंस हुई और काफी इश्यूज हमारे जो है इन्होंने टेकअप भी किए। इसी तरह जलाल साहब के साथ भी होता है। लेकिन सर हमारा एक और बहुत बड़ा इशू है जो हमारी मार्केट्स की कंडीशंस हैं, जो हमारे इंडस्ट्रियल स्टेट्स के अंदर फर्दर हमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो हमारे टैक्सेशन के इश्यूज हैं। यू आर आवर मिनिस्टर सर, आप इंडस्ट्री के मिनिस्टर हैं, आप ट्रेड के मिनिस्टर हैं, तो हमने तो आप ही को देखना है टू बिकम ब्रिज बिटवीन द चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड भी आए थे लास्ट वीक एसएन भुट्टा साहब, हमने उनको भी रिक्वेस्ट की थी प्रेसिडेंट साहब ने हमारे, और हमने प्रपोज किया था सर कि आप एक जॉइंट कमेटी बना दें लाहौर चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की और आपकी मिनिस्ट्री की, और जो मंथली बेसिस पे मिले और जो इश्यूज हुआ करें उनको टाइमलाइन के हिसाब से एड्रेस किया करें।
हमारे बहुत सारे डेली बेसिस के इश्यूज हैं, जिस तरह इस वक्त हमारा एक बड़ा मार्केट्स में इशू चल रहा है, पब्लिक टॉयलेट का चल रहा है, अब हमारे लेस्को के साथ वायरिंग के इश्यूज चल रहे हैं, मार्केट्स के बड़े बुरे हालात हैं। तो वो सर आज आपकी प्रेजेंस का फायदा उठाते हुए मैं आपसे खुद ही से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक सर जॉइंट वर्किंग ग्रुप अगर आप बना दें और उसको आप भी वंस अ मंथ देख लिया करें हमारे प्रेसिडेंट के साथ। और मैं सर यहाँ पे जलाल साहब को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, जिस तरह आपके बिट एंगेज्ड है लाहौर चेंबर के साथ, मैं देखता हूँ माशाल्लाह ये हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट को बुलाते भी हैं, मौका भी देते हैं, मिलवाते भी हैं। और इसी तरह मेजर जावेद साहब को भी सर मैं आपकी प्रेजेंस पे अप्रिशिएट करूंगा, इनका भी बड़ा अच्छा लाइजन है। लेकिन सर पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन के की जो है उनके भी कुछ इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं और वहाँ पे हमारे मेंबर्स के बड़े ज्यादा इश्यूज चल रहे हैं, जो मैंने आज ही सुबह प्रेसिडेंट साहब से डिस्कस भी किए थे। वो भी सर अगर आप एक डायरेक्शन देके उनको भी इधर भिजवा दें तो वेरी ग्रेटफुल। वो उसके उस डिस्ट्रिक्ट को वो इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकती, उधर इतना पोटेंशियल नहीं। आपका जो फॉर एग्जांपल मैंने नहीं, आपका जो मकसद है ना जो इंडस्ट्रीज लगी हुई सिटीज में, हमारा ही फोकस है कि आस्ते आस्ते वो सिटी से बाहर लेके आए। अच्छा, अब मैं आपको और नॉन एग्रीकल्चर में बनेगी और हाउसिंग सोसाइटीज भी जितनी भी बनी है, ये भी पीटीआई के दौर में जो बनी है, ये भी नॉन एग्रीकल्चर में बनी है। एग्रीकल्चर लैंड हमारा खत्म हो जाएगा अगर हम ये हाउसिंग सोसाइटीज बजट में बनेगी। जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है इंडस्ट्री के अंदर, वो एक कंप्लायंस भी है बेसिकली इंटरनेशनल। अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो जब तक आपके पास वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। और हमारे पास इंडस्ट्री है, नई इंडस्ट्री का तो अभी इस वक्त तस्वर भी नहीं कर सकते कि हम नई इंडस्ट्री लगाएंगे। लेकिन जो बेशुमार इंडस्ट्री ऐसी है, जब वो लगी थी उनको नहीं पता था कि ये प्लांट भी बीच में आएगा, ना उनके पास जगह है। और मैं आपको बताऊं कि जो जितने वसाइल उस प्लांट को चलाने के लिए चाहिए वो भी इंडस्ट्री के पास नहीं है। तो अगर आप कुछ क्लस्टर बना दें, हम इसमें आप सपोर्ट कर देंगे आपकी मिलके, तो कोई मुश्तरका प्लांट्स अगर उनके हो जाए, गवर्नमेंट उसके लिए हमें बजट दे दे, प्लांट लगा दे, उसको रन इंडस्ट्री कर दे, तो मैं समझता हूँ कि हम एक काफी बड़ी इंडस्ट्री को कंप्लायंस में लेके आ सकते हैं बराह रास्त एक्सपोर्ट की। तो ये खिदमत हो सकती है बड़ी अच्छी, मैं समझ। और दूसरी बात यह है कि इस वक्त स्मोक का मसला शुरू हुआ, तो हमारे जो इंस्पेक्टर हजरात जाते हैं एनवायरनमेंट के, तो वो जब देखते हैं कि स्मोक ठीक है, वो कहते हैं चलो पानी के ऊपर चलान कर देते हैं हम, ठीक है ना जी। तो इस वक्त ये बड़ा एक समझे कि प्रॉब्लम हुआ है। हमने गवर्नमेंट के साथ पहले भी 4-5 हमारी बदकिस्मती ये है कि जब हम गवर्नमेंट को किसी तरह कन्विंस करने के करीब होते हैं तो गवर्नमेंट का टाइम खत्म हो जाता है, और हमारे यहाँ तो चूंकि जल्दी खत्म हो जाता है, तो ये भी हमारे साथ एक अनफॉर्चुनेट सा सीन होता है। तो सर हमारी मेरी दरख्वास्त ये है कि ये जो जब हम किसी सरकारी अफसर के साथ इंस्पेक्टर लिख देते हैं, तो इंस्पेक्टर तो वो टेढ़े दरख्त के ऊपर भी लिखते हैं, जो झुका हो तो वो सीधा होकर खड़ा हो जाए, ठीक है ना जी। तो वो समझता है कि मैं इंस्पेक्टर हूँ तो मैंने इंडस्ट्री में जाके कोई हुक्म चलाना बेसिकली। तो ये 15-16 महकमे हैं जिनके अंदर इंस्पेक्टर्स होते हैं, तो अगर थोड़ा सा उनका मैं समझता हूँ सिर्फ नाम भी चेंज हो जाएगा तो वो अपना रोल चेंज फील करेंगे उसके अंदर, और इससे भी फायदा हो सकता है। तीसरी चीज सर जो इस वक्त बहुत बड़ा मसला है, इस्लामाबाद में हमारी सारी ईसी और ऑफिस बेरर हम डिजिटी ऑफिस के अंदर थे, और जब हम वापसी वहां से चले टिल लाहौर सर बिल्कुल इंटरनेट काम नहीं कर रहा था हमारा। और लाहौर शहर के अंदर भी हम बिजनेसमैन जो होते हैं ना बेसिकली, वो अपने ईमेल्स भी आमतौर पर मोबाइल से चेक कर रहे होते हैं, और नॉर्मली उस वक्त चीजें चेक कर रहे होते हैं सर जब हम ऑन द गो होते हैं। ये जो मोबाइल कंपनीज हमें इतने पैसे हमसे बना रही हैं, मिसाल के तौर पर हमें 100 GB देती हैं मिसाल किसी रकम के अंदर डाटा, तो आप यकीन कीजिए जब उसका म्याद पूरी होती है तो हमने 10 GB भी इस्तेमाल नहीं किया होता। इस वक्त बिजनेस कम्युनिटी का मैं समझता हूँ कि जो इमीडिएट मसाइल है उसमें सबसे बड़ा मसला ये है कि ये कंपनीज अपने जो टेक्नोलॉजी है उसको अपग्रेड नहीं कर रही, इसको अप टू डेट नहीं कर रही, जिसकी वजह से इस वक्त शदीद तरीन और खास तौर पे जो छोटे छोटे बिजनेसेस थे जो अब शिफ्ट हो चुके थे, जिनकी ऑर्डरिंग व्हाट्सएप और छोटी छोटी एप्लीकेशंस के ऊपर शिफ्ट हो गई थी, मोर देन 80% मोबाइल डिवाइस से होते हैं, यानी ऑन दी गो होते हैं, वो किसी लैपटॉप से या डेस्कटॉप से नहीं होते। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर भी हमारे वो काफी सारी जो है ना वो एक्टिविटी बहुत बुरी तरह डिस्टर्ब है। तो सर आपका बराह रास्त तो नहीं, लेकिन आप चूंकि वही बात हमने आपसे कहना है, तो ये मोबाइल कंपनीज को तो कम से कम पाबंद करें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पर बार-बार रिकनेक्टिंग में चला जाता है मोबाइल सर, एक बहुत स्लो हो रहा है सर 10 दफा बात करनी, और जिनका कारोबार ही ऑनलाइन है वो तब शिफ्ट करने का सोच रहे हैं। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये
जो है फेडरल गवर्नमेंट से हम पता करते हैं कि ये मसला अब तक